प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है और देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, प्रधानमंत्री ने बताया, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है और इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। कोच्चि से सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, कुछ ही पलों पहले आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल कर दिया गया। एक ऐतिहासिक लम्हा, 76% स्वदेशी सामान से निर्मित है ये एयरक्राफ्ट कैरियर। आपको बता दें कि पूरा एक टाउनशिप है इस पर और बिजली की आपूर्ति, जितनी एक पूरा टाउनशिप में बिजली की आपूर्ति होती है वो करने की ताकत इसमें है। और साथ ही 45,000 टन का वजन जो है इसका बताया जाता है। साथ ही ये भी बता दें कि 20,000 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया। 13 साल लगे हैं इसको बनाने में। 2009 में ही इसकी नींव एक तरीके से इस आईएनएस विक्रांत को शामिल करने के लिए पहले उस पर विचार कर दिया गया था। उसके बाद लगातार ये काम उस पर चलता रहा और 13 साल का वक्त लगा। 2 साल का एक वक्त था जब कोरोना काल था तो थोड़ी धीमी गति रही, लेकिन अब ये तैयार होकर 20,000 करोड़ की लागत से तैयार हो गया है और आईएनएस विक्रांत नौसेना में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास गवाह है कि कैसे उस समय ब्रिटिश संसद में कानून बनाकर भारतीय जहाज़ों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो कि दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी। जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारतीय जहाज़ों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबराए रहते थे। तमाम बातें यहाँ प्रधानमंत्री ने की हैं और साथ ही यहाँ पर नौसेना के नए ध्वज का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नौसेना का एक नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। और आज यानी 2 सितंबर की ऐतिहासिक ये तारीख है। इतिहास बदलने वाला एक और यहाँ पर काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। तो आईएनएस विक्रांत देश को समर्पित कर दिया गया है। विक्रांत 25 साल बाद एक नए रूप में नौसेना की शान बना है। 1600 सैनिकों की तैनाती इस पर हो सकती है। 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना इसकी पूरा एक एरिया बताया जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो करीब 18 मंजिला उसको समझा जा सकता है। इसकी ऊंचाई 10 स्विमिंग पूल के बराबर ये पूरा हम बता रहे हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई कितना इसका एरिया है, काफ़ी ताकत रखता है। 28 नॉटिकल माइल्स इसकी रफ्तार है और 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का ये एक प्रमाण है। इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और केरल के राज्यपाल भी यहाँ थे, मुख्यमंत्री भी यहाँ थे। एक ऐतिहासिक लम्हा नौसेना के लिए, खासतौर से एक बड़ी ताकत उसके हाथ है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कोच्चि से। कोच्चि शिपयार्ड पर ही इसको तैयार किया गया है। आपको बता दें, भारत से पहले सिर्फ 5 देशों ने 40,000 टन से ज्यादा वजन वाला एयरक्राफ्ट
तो बेहद गौरवान्वित ये लम्हा है तमाम भारतीयों के लिए, क्योंकि स्वदेशी निर्मित जब इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं तो एक सभी के लिए गौरव के क्षण रहते हैं। यहाँ पे भारतीय तिरंगा को लहराते हुए आप देख सकते हैं। सभी के लिए बेहद गौरवान्वित ये लम्हा। INS विक्रांत को नौसेना में आखिरकार शामिल कर लिया गया है, जिस बात का इंतज़ार था। और यहाँ पर एक बड़ी ताकत नौसेना के हाथ अब लगी है। 250 से 300 200 से 300 किलोमीटर का समंदर में वो इलाका रहेगा जिस पर पैनी नज़र इसकी रहने वाली है। 2300 इसमें कंपार्टमेंट है और 30 विमान एक साथ रखने की इसमें क्षमता है। 1600 सैनिकों की तैनाती इसमें हो सकती है और उन सैनिकों की मेडिकल सुविधा के लिए यहाँ बाकायदा एक अस्पताल भी बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि इस पर हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। 10 स्विमिंग पूल के बराबर इसका एरिया बताया जाता है। एक बार में 15,000 किलोमीटर तक ये सफ़र कर सकता है। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।